हाय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि राजा साहब के जो रिव्यूज़ है उसके बारे में। आज शाम को इसके प्रीमियर से और कुछ यूएसए की तरफ से जो क्रिटिक्स रिव्यूज़ है, कुछ अर्ली रिव्यूज़ है और सीबीएफसी स्क्रीनिंग भी इसकी हुई थी, उसके कुछ रिव्यूज़ है। कैसी है ये फिल्म उसके बारे में बात करेंगे। कल या फिर आज शाम को अगर प्रीमियर देखना हो गया तो भाई अपना ओपिनियन मैं आज ही दे दूँगा कि कैसी है नहीं है फिल्म। क्या सच में उतनी हाइप फिल्म की है कि जितना एक्सपेक्टेशन। देखो ट्रेलर 2 आप लोगों का ओपिनियन है कि अच्छा था, मैं ट्रेलर 1 से भी सेटिस्फाई था। ट्रेलर 2 भी ऑब्वियसली ट्रेलर 2 बहुत आगे का था, ज़बरदस्त था। बट सच्चे दिल से बोलता हूँ, मैंने डिसाइड तो वैसे भी किया ही था कि देखनी तो है क्योंकि राजा साहब से एक्सपेक्टेशन बहुत है। तो मुझे पर्टिकुलरली ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि बहुत से लोग डेफिनेटली ट्रेलर 1 को ये लोग इनकी बोलती बंद हो गई थी ट्रेलर 2 के बाद एक्चुअली। सो यस यार, एक्सपेक्टेशंस है। प्रभास के फिल्म में शायद 3 लुक है ऐसा बोला गया है अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स। और हालांकि अभी यहाँ पे कोई स्पॉयलर्स है नहीं, बट यहाँ पे उन्होंने भी क्लियर नहीं किया है कि 3 लुक है या क्या है क्या नहीं। बट बहुत डिफरेंट प्रभास का काम देखने को मिलेगा। कॉमेडी भी है ऑब्वियसली, एक्शन भी, थोड़ी बहुत एक्शन है फिल्म में, बट कॉमेडी ज़्यादा है, हॉरर कम है। हॉरर आपको अगर देखना है दोस्तों, डरावना हॉरर हॉरर नहीं है। हॉरर ऐसा इन लोगों ने पिक्चराइज किया है कि आपको हंसी भी आएगी और इट्स, यू कैन से दैट इट्स अ कंप्लीट हॉरर कॉमेडी पैकेज। ऊपर से इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन है वो आपको पहले हाफ में, शुरुआत में पहले आधे घंटे में वो पिक होती हुई नहीं दिखती है, लेकिन भाई जो जब फिल्म आगे जाती है, स्पेशली इंटरवल सीन के बाद जब और आगे जाके जब क्लाइमैक्स में आपको दोस्तों कुछ ऐसे सरप्राइजेस देखने को मिलने वाले हैं जो आपको शायद आपने सोचा नहीं था ये फिल्म को लेके। ओके, ये बात क्लियरली इन्होंने कहा है। और जो भी क्रिटिक्स, वो एक यूके का था, यूके की तरफ से वो आया था। बाकी सीबीएफसी भारत में भी कुछ रिव्यूज़, इसके तेलुगु में भी कुछ क्रिटिक्स ने किए हैं। मे बी मेकर्स से वो संबंध हो सकता है उन लोगों का, क्योंकि कुछ जगह पे इसकी स्क्रीनिंग दिखाई गई है बोला गया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने 4.5, 4, 3.5 इस टाइप के ही रेटिंग्स देखने को मिले। मुझे अभी तक इसका कोई, ऑब्वियसली जो हिंदी, जो नॉर्थ बेल्ट वाले यूट्यूबर्स है वो है जो बिना देखे ही ख़राब रिव्यूज़ दे ही देंगे बहुत से, तो उनसे कोई एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं है। एक बात है, रिबल स्टार, डार्लिंग स्टार प्रभास के जितने भी फैंस हैं भाई, उन लोगों के लिए एक अच्छी ट्रीट है, बिकॉज ओल्ड प्रभास का आपको याद आएगा। और ऊपर से जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है प्रभास, वो भाई आपको देखने को मिलेगा। रही बात तीनों भी एक्ट्रेसेस का काम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनको, जो लोग बोल रहे थे कि उनको उतना काम नहीं होगा, भाई बहुत अच्छा उनसे काम करवाया भी गया है और हर एक को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम है। फिल्म भी ऑलमोस्ट क्लोज टू 3 आवर्स है, क्लोज। ओके, और क्या इसका पार्ट 2 आएगा क्या, वो तो भाई इन लोगों ने थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता दिया था शायद इनडायरेक्टली कि पार्ट 2 आ भी सकता है। तो भाई फिल्म को लेके जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं उससे बहुत आगे है। क्या ये सच में हॉरर कॉमेडी है, क्या ये ब्लैक मैजिक वाली कॉमेडी है, बहुत सी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आप सोच पड़ सकती है आपको, क्योंकि आपने भारत में, बिकॉज सम क्रिटिक्स आर क्लेमिंग दिस, कि भारत में आज से पहले आपने इतनी ज़बरदस्त हॉरर कॉमेडी, वो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली और कुछ सब प्लॉट्स वाली, देखी ही नहीं है। इन लोगों ने ये दावा किया है। एंड सीरियसली बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे भी क्रिटिक के इसमें मुंबई के, सच्चे दिल से बोलता हूँ, ये लोग डायरेक्टली प्रभास को लेके अच्छे रिव्यूज़ ना देने वाले क्रिटिक्स हैं, उन्होंने तक भाई ये दावा किया। तो इमेजिन करो क्या ज़बरदस्त स्टोरी लाइन होगी। मुझे एक ही डिसअपॉइंटमेंट है कि क्यों इन लोगों ने एडवांस बुकिंग के साथ, ठीक है अभी शुरू हुआ है एडवांस बुकिंग, अच्छा खासा शुरू होने लगा है, स्पीड पकड़ी है, यही एडवांस बुकिंग अगर 4 दिन पहले ओपन कर लेते तो आपको ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स देखने को मिल जाते शायद, कि शायद आपने इमेजिन भी ना किया हो। मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्यों किया मेकर्स ने। बट बाकी एक बात दोस्तों है कि वर्ड ऑफ माउथ इसका अच्छा आ सकता है। इवन बहुत से क्रिटिक्स तो ये तक बोले हैं कि शायद इसका जो वर्ड ऑफ माउथ है कल की और सलार से भी बेटर आ सकता है। इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो अप्रोच है, इस फिल्म का जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत क्लियर है। और संजू बाबा के बारे में बात करते हैं दोस्तों, भाई इन लोगों ने ये कहा है कि संजू बाबा का ये जो अवतार है, ठीक है आपने उनको इससे पहले विलन देखा होगा,
एज एन एक्टर भी देखा है आपने उनको, बट ये कुछ डिफरेंट टाइप का प्रेजेंटेशन है। इससे पहले उन्होंने जितने भी रोल्स किए आज तक इस टाइप का रोल उन्होंने नहीं किया है, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे सीन्स है दोस्तों कि जहाँ पे प्रभास को खा जाते हैं भाई ऑलमोस्ट। तो ये बात तो है भाई। फिल्म का म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त है, बहुत तारीफ़ की है भाई म्यूज़िक, और इसके बीट्स की बहुत तारीफ़ की गई है। आई थिंक नाचे नाचे सॉन्ग में भी, क्योंकि एक क्रिटिक ने बोला था एंड में है मे बी वो, ओके। बट ओवरऑल देखा जाए तो भाई जो बीट्स इस फिल्म का, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो भी ज़बरदस्त है। और इन लोगों ने एक काम बहुत अच्छा किया कि हिंदी डब में भी इन लोगों ने प्रभास का वॉइस नहीं रखा है। जो डबिंग को लेके एक इशू था वो भी सॉर्ट आउट किया है। वीएफएक्स को लेके यहाँ पे जो उन क्रिटिक्स ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि वीएफएक्स थोड़े बेटर हो सकते थे। एक ही उन्होंने कमी दी है, जो उन्होंने 3.5 स्टार दिए, उन्होंने कहा है कि वीएफएक्स थोड़े से बेटर होने चाहिए। तो ये नहीं कहूँगा कि मैं जो पहला आपका इंप्रेशन था वैसे है, वीएफएक्स में इम्प्रूवमेंट ज़रूर की है लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं किया। पर वीएफएक्स की बात करूँ दोस्तों, स्त्री 2 के भी वीएफएक्स ख़राब थे। ऑन सीरियस नोट, फिल्म चलनी स्टोरी पे है, कभी कभी हाइप पे है। अब ये प्रभास के फैंस पर है। ऑन सीरियस नोट भाई, जो प्रभास के फैंस हैं ये फिल्म भाई पागल कर देंगे भाई। वो लोग ज़बरदस्त इस फिल्म को सपोर्ट करेंगे। जो बेवजह का डाउट कर रहे हैं ना इस फिल्म पे कि भाई इम्प्रेशन ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, भाई कुछ नहीं होने वाला। फिल्म का ज़बरदस्त रिस्पांस मिल सकता है फिल्म को। स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होती है ना हर फिल्म में, वो तो है। और कैरेक्टर जिस तरीके से डायरेक्टर ने प्रेजेंटेशन किया है सबका, वो भी अगर ज़बरदस्त दिया गया है तो और क्या चाहिए। आई डोंट थिंक दोस्तों कि आप लोगों को इस फिल्म पर डाउट करने की ज़रूरत है। और अब तो भाई देखो, एक तो आज शाम को क्लियर मैं बता दूंगा कि प्रीमियर देखना हुआ तो भाई मैं रात को लेट रिव्यू दे सकता हूँ, कल ही या फिर कल सुबह सुबह फिर दे दूंगा। आज रात को अगर लेट हो जाता है तो की बात है। बट सीरियसली बोल रहा हूँ दोस्तों, अच्छी फिल्म है अभी तक। और ऐसे लोगों ने कमेंट करना, ऐसे लोगों ने रिएक्शन देना जिनसे मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये अच्छे रेटिंग्स देंगे। सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, मुझे जब समझ में आया था कि कुछ लोगों ने ये फिल्म ऑलरेडी सेंसर स्क्रीनिंग में या कहीं पे देखी है, तब इसमें जो कुछ लोगों का नाम था उनमें से कुछ लोग ऑब्वियसली मैं जानता हूँ ना भाई, नॉर्थ में बॉलीवुड के जो ऐसे कौन से क्रिटिक्स है जो प्रभास से थोड़े से जलते हैं, उखड़े हुए हैं, बट उन्होंने इस टाइप के रेटिंग्स देना ये मेरे लिए एक पर्टिकुलरली थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात थी। सो आई मस्ट से दैट मेरी तो इन क्रिटिक्स की वजह से भी उम्मीद बढ़ गई इस फिल्म की। भले शायद ट्रेलर से भी, एक्चुअली मैं तो बोलूँगा कि ट्रेलर से नहीं बढ़ी थी, ऐसा नहीं कहूँगा, मुझे ट्रेलर पसंद भी आया था। बट इन लोगों ने ये रिव्यूज़ देना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कहूँगा मैं। एनीवे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्या आपको उम्मीद है राजा साहब से?